अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, नमक के जो फ़वाइद हैं इंसानी सेहत पर और वो क्या हैं? अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल या किस तरीके से इस्तेमाल और तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका नुकसान हो सकता है, ये ज़रा बताइए कि इसके नमक की अफादियत और नुकसान होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम कुदरत विच कायनात विच कोई भी चीज़ बेकार नहीं। ग़िज़ा दे इंसानी ग़िज़ा दे 6 जुज़ ने, जिन्हां विचों 3 मेन ने ते 3 ही उन्हां दे ज़ैली या मददगार ने। 3 मेन हैगे ने प्रोटीन या लाहमियात जिन्हों गोश्त किया जाता है। दूसरे चिकनाइयाँ या फैट्स जिस तरह घी वगैरह, देसी घी या तेल वगैरह ने। तीसरी नशास्ता या कार्बोहाइड्रेट्स हैगे जिहदे विच साडी गंदम, अनाज, जिन्ने भी सारे फल वगैरह सब शामिल आ जाते हैं। ये 3 मेन नेगे। अपने फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 इन्हां दे मामन नेगे। 3 दे विचों मामन इन्हां दे पहला पानी हैगा जिहड़ा ग़िज़ा नूं इन्हां नूं रकीक करदा है, पतलियां करदा है, जिसम दे विच सारे हज़म करन च मदद दिंदा है। दूसरा जुज़ नमकियात नेगे, वो भी ग़िज़ा नूं हज़म करदे ने, तोड़ दिंदे ने। जिस तरह तुसीं देखदे जे कोई चीज़ गलदी ना होवे ते उहदे च नमक पा दिंदे, मसलन पाए ने काले चने नेगे या इस चीज़ जिहड़ी गलदी होवे नमक पा दिंदे, छेती गल जाती है, नमक गला दिंदा चीज़ां नूं। तीसरी मामन चीज़ है विटामिन। विटामिन इस तरह समझो जिवें दरिया पार करना होवे तो कश्ती का काम करते हैं। इन्हां नूं कैमिस्ट्री की ज़ुबान चो कैटालिस्ट भी कह देंगे ने, तिब्बी ज़ुबान च या इस बायो की ज़ुबान दे विच इहनूं एंजाइम कहते हैं। ये विटामिन भी हाज़मे विच जिसम दे ग़िज़ा नूं बारीक करन दे विच बहुत मामन ने। ये 3 मामन ने, नमकियात, पानी और विटामिन। नमकियात दी तुहाडा सवाल नमकियात ते है। नमकियात की अहमियत इस तरह हैगी, कायनात दे विच 2 हिस्से पानी है तो 1 हिस्सा ज़मीन है, खुशकी है। 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा खुशकी। तो जिन्ना पानी है वो समझो नमक ही हैगा। नमकियात, नमक की मिकदार इन्नी है ज़मीन ते, इन्नी अहमियत है नमक की, जिन्हों अक्सर एलोपैथी भी कह देंदी है कि नमक बहुता खाया ब्लड प्रेशर हो जाना है, इस तरह हो जाना है, ये हो जाना है, वो हो जाना है। ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह ने जिन्नी उहदी कसरत पैदा की, इस लिहाज के नाल ही जिसम दे विच उहदी ज़रूरत है और उन्होंने ज़रूरत के तहत इस्तेमाल किया कि जिहदा खुद कार निज़ाम उहदी खुद ज़रूरत को महसूस करता है कि चीज़ करारी नमकीन बनाई जाए या मिर्च मसाले वाली बनाई जाए, तो उस लिहाज नाल इस्तेमाल करो। समुद्रां विच किन्ना नमक हैगा, ये मैं थोड़ी जी हुण तमहीद बनन तुहानूं दसना पिया। समुद्रां 'च सारा किन्ना नमक है, इन्ने नमक दी है। शोर जिथे नमक की ज़्यादती हो जाए उत्थे फिर शोर ज़मीनां बन जांदियां, उत्थे उगदा कुछ नहीं हैगा, बेकार हो जांदियां ने। जिथे नमकियात घट हो जान उत्थे भी चीज़ां नहीं उगदियां, उत्थे भी नमकियात की ज़रूरत होंदी। यानी कि ना ज़्यादती ठीक है ना कमी ठीक है। जिसम दे विच हुण बायोकैमी है, बायोकैमिक इलाज हैगा, ਉਹਦੇ 'ਚ 12 नमकियात जिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਿਆ खून ਦੇ ਵਿੱਚ नमक कम, कोई नमक कम हो गया तो बीमारी लाक हो गई। ਉਹਦੇ 'ਚ नमकियात ਨਾਲ इलाज किया जाता है। यानी कि एक ज़रूरत के तहत है नमक जिहड़ा हैगा साडे खून नूं पतलियां करता है। ये सुफरा का हिस्सा हैगा, बाइल जिन्होंने कहा जाता है। बाइल गर्म मिजाज होंदा है, गर्म खुश्क मिजाज होंदा है। नमक का भी मिजाज गर्म खुश्क हैगा। तो ये जदों लेकिन जो दाखिल किया जाता होगा ये चीज़ों को गला देंदा, ये अकाल किस्म में गलाउण की कैफियत है। ये खून में भी पतलियां करता है। खादियां हुई चीज़ां जिहड़ियां उन्होंने मैटाबोलाइज आसानी पैदा कर दिंदा है। साडियां आंतां दे विच जाके ज़्यादातर नमकियात ही नेगे। नमकियात ग़िज़ा नूं बारीक तो बारीक कर दिंदियां ने, कैमूस बना दिंदियां ने, फिर जिहड़ी जज़ब होकर जिगर तक जाती है। नमक ना होवे तो छेती वो बारीक ही ना होवे, वो जज़ब ही ना हो पाए। नमक होती जो ऐसी खासियत जिहड़ा उहनूं जज़ब होने दे काबिल बना दिंदा हैगा। नमक के की नुकसान? नमक के नुकसान जो ज़्यादती हो जाए, तुहानूं दस्सिया जिस तरह किसी कलर शोर ज़मीन होंदी है उत्थे नमकी ज़्यादा हो गया, उत्थे पानी भी ज़मीन का उच्चे आ जाता है।
ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਮਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਮਕੀਆਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਆਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸ਼ਰੀਆਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਕੂਵਤ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਮੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਿਕਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਮਕੀਨ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਰਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕੀਆਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੂਨ ਜਦੋਂ ਬਲੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੱਦੇ ਇਤਦਾਲ ਦੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਸਾਰਾ, ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਾਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ